नमस्कार। मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा कि पैरापेट वॉल क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, यह क्यों बनाते हैं और इसका बनाने का रीजन क्या होता है, यह सभी हमने जो है तो पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा और पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पैरापेट वॉल होता है उसका कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसकी हाइट क्या होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है, उस हिसाब से हम उसका मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो भी हमारा कंक्रीट लगेगा वह कितना लगेगा, है ना, कितना एमक्यू लगेगा कंक्रीट, और यह कौन से ग्रेड का होता है यह भी देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक, आपको पूरा समझ में आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि यह क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरापेट हमारा दिया कहाँ रहता है। हम ड्राइंग में भी आपको दिखाएंगे, हमने यह खुद से स्ट्रक्चर बनाया है और आपको समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं कि आपको ये अपार्टमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारा अपार्टमेंट जो कि पूरे एरिया में ये बना हुआ है। इसका सेक्शन है, सेक्शन हमने लेके आया है या सामने से लेके आए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा अपार्टमेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें आपको ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा जो कि इसकी जो विड्थ है या लेंथ बोले तो सेम ही अपार्टमेंट के लेंथ के बराबर ही है। इसकी जो थिकनेस है वो जो तो कम है, यह 300 400 500 600 1 मीटर स्ट्रक्चर के डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। ये हमारा क्या हो गया, स्लैब हो गया। अब इसके साइड में आपको ये दो वॉलें दिख रही होंगी, एक यहाँ पास है और एक यहाँ पास है। यही हमारी होती है पैरापेट वॉल, इसी को हम बोलते हैं पैरापेट वॉल। इसकी जो नॉर्मली हाइट रहती है यहाँ से यहाँ तक, जो नॉर्मली हाइट रहती है वह 1100 के आसपास रहती है। और इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो विड्थ होती है यह 300 होती है ना। तो माफ कीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ा गलती हो रही है, लिखने में थोड़ा गलती हो रही है, 300 होती है ना। तो यही होता है हमारा पैरापेट वॉल। और इसके बीच से यहाँ तक, जो यहाँ से जितना भी हमारा कैरिज वे होगा उससे हमारा जो है तो व्हीकल पास होता है। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा, अरे ये तो महिंद्रा की थार है, चलो कोई बात नहीं, कोई भी गाड़ी हो पास तो होना ही है। तो ये हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है, यहाँ से पास हो रहा है, सॉरी यहाँ से पास हो रहा है ना कि खड़ा हुआ है, यहाँ से हमारा व्हीकल पास होगा। तो ये जो हमारा व्हीकल पास हो रहा है, तो मान लीजिए इसका अचानक से कुछ हो गया या ड्राइवर के गलती से ये इधर की ओर मुड़ गया, इधर तो घुमा ही है, इधर नहीं होना चाहिए। मान लो ड्राइवर की गलती है, यहाँ पास कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर की गलती है और ये इधर की ओर जा रहा है ना। इधर से आना था इसको सीधे और सीधे से निकल होके आपको चला जाना था, लेकिन ये क्या है कि गलती की वजह से इधर मुड़ गया और यहाँ जाकर टकरा गया। अगर यह पैरापेट वाल हमारी नहीं होती, ये जो हमारी पैरापेट वाल बनी हुई है, यह पैरापेट वाल अगर नहीं होती तो यह गाड़ी जो है तो सीधे यहाँ से नीचे चली जाती और यहाँ एक्सीडेंट हो जाता, यहाँ एक्सीडेंट रेट भी होने का चांस है ना। तो काफी, क्योंकि ये आपको काफी हैवी दिख रहा होगा ये आपको, है ना, स्लैब के अकॉर्डिंग और अपना जो कार है उसके अकॉर्डिंग बहुत डेप्थ में रहता है ना, छोटा भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा पैरापेट वाल है, यह एक प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है ना। प्रोटेक्शन वाल होती है जो कि किसी भी व्हीकल को अचानक से नीचे गिरने से रोकती है। एक बार वह सहन करेगी, अगर आप उसी को बार बार धक्का मारोगे तो आम बात है वो टूटेगा तो यार, है ना। तो यह प्रोटेक्शन वाल की तरह कार्य करती है। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है। जैसे कि बताया कि इसकी हाइट जो तो 1100 होती है और इसकी जो विड्थ होती है वह 300 लगभग होती है। ये व्हीकल तो महिंद्रा थार तो फेमस है भाई। अब चलते हैं आगे, अब हम करेंगे मटेरियल का कैलकुलेशन। तो मटेरियल कैलकुलेशन करके लेंथ विड्थ हाइट पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना।
तो लेंथ का कितना है, विड्थ कितना है और हाइट कितना है, यह हम ड्राइंग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं ड्राइंग पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप बोलेंगे कंक्रीट का कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन वीडियो इतना लंबा बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मतलब यही है इतना लंबा कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, है ना। समझ में आना चाहिए, वीडियो तो आता जाता रहेगा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग ठीक है लेकिन समझ में भी आना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अपन ड्राइंग पे। तो हम आ चुके हैं ड्राइंग पे। अब ड्राइंग में आपको ये अपना प्लान देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है, एक बार आपको ने दिया हुआ है, ठीक है। ये अपना यहाँ पास देख सकते हैं आप, ये क्या है, प्लान है ना। प्लान है, भानपुर सुबासरा प्रोजेक्ट है एमपीआरडीसी का। इसी का ड्राइंग उठाए हैं और देखते हैं। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो इसकी फॉर्मेशन विड्थ है वह कितनी है, 16 मीटर है। यहाँ पास आप देख सकते हैं फॉर्मेशन विड्थ कितनी है, 16 मीटर है। और जो कैरिज भी हमारा रहेगा वो 11 मीटर रहेगा, है ना। तो ये हो गया अपना। अब मेन हम देखते हैं पैरापेट वाल कहाँ से कहाँ तक बनेगी। तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि पैरापेट वाल आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 400 की आउटर वाल दोनों साइड, 250 की मिड वाल है और 5 मीटर का दोनों सेक्शन है। तो टोटल मिला के कितना हो गया है, 11 मीटर 50। कितना होगा आप इसको जोड़ सकते हैं, 11 मीटर 50। तो लेंथ कितनी हो गई, 11 मीटर 50। अब हाइट, तो हाइट जैसे हमने बताया यहाँ पास से दिया हुआ है, इसकी हाइट जो होती है 1100 होती है। और जो विड्थ है वह कितना होता है, 200 होता है ना। वह कितना होता है, 200 होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। या हाइट और विड्थ अगर चेंज भी होती है, लेंथ भी चेंज होती है, तो आपका कोई वो नहीं पड़ने वाला है कि नहीं आपको गलत हो गया। आप फार्मूला सेम लगाइए, फार्मूला से लगाइए, आपको अंक बदलेगा ना कि फार्मूला बदलेगा, है ना। तो इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। अब चलते हैं अपने पीपीटी पे और उसमें हम देखते हैं कि कितना एमक्यू कंक्रीट निकल के आ रहा है। चलिए चलते हैं, हम आ चुके हैं अपने पीपीटी पे। अब यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे हमने बताया 11 मीटर 50 इसकी लेंथ है, विड्थ कितनी है 300 और हाइट कितनी है 1100। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों का, तो हमारा कंक्रीट का कितना निकल के आ रहा है, वॉल्यूम 3.646 एमक्यू। मतलब कि जो हम पैरापाइट वाल बना रहे हैं उसका एक साइड का वॉल्यूम निकल के आया है दोनों। तो दोनों साइड करने के लिए आप इंटू यहाँ पास इंटू 2 कर दिएगा, दोनों साइड का निकल के आ जाएगा। तो जो हम पैरापेट वाल बना रहे हैं इसकी लेंथ जो है 11 मीटर 50 है, 11 मीटर 50 है। विड्थ 300 है और हाइट इसकी 1100 है। तो उस हिसाब से हम कितना हमारा कंक्रीट निकल के आ गया, एक साइड का 3.646 एमक्यू। कितना निकल के आ गया, 3.643 एमक्यू। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने पैरापेट का कंक्रीट निकाल लिया, पैरापेट वाल जो है उसकी कंक्रीट निकाला। अब जितने भी साइड आपको लगाना है उतने साइड आप जो है तो इसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कि हमारा कंक्रीट कितना एमक्यू लगेगा। तो हमने तो देखा कि कितना एमक्यू कंक्रीट निकल के आ रहा है। अब कौन से ग्रेड का कंक्रीट निकल के आ रहा है, क्या आप बताएंगे हमें, कमेंट में बताएंगे क्या। आप यहाँ पास वीडियो पॉज कीजिए, इसको वीडियो को थोड़ा रोकिए और बिना वीडियो आगे चलाए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट लगेगा। तो चलिए हम फाइनल बता ही देते हैं कि इसमें जो हमारा कंक्रीट लगता है वह M40 ग्रेड से कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारी वाल होती है इसमें व्हीकल, छोटे बड़े व्हीकल जो भी हैं तो अचानक से टकराते हैं तो यह जल्दी टूट ना जाए। इसमें स्टील भी जो होता है हमारा 12 mm से कम स्टील नहीं यूज किया जाता है, चाहे वह बाइंडर के लिए हो और चाहे वह मेन बार के लिए हो, है ना। तो इससे कम यूज नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। ऐसे ढेर सारे जानकारी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हम आपको देते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।